ओहो रामू, 3 दिनों से समझा रही हूँ तुझे कि वो एसी वाला कमरा रंजन बाबू के लिए तैयार करना है। ये नई वाली चादरें भी उसी कमरे के लिए निकाली थी मैंने। तूने यहाँ इस कमरे में क्यों बिछा दी? सुनीता जी रामू पर बिगड़ रही थी। वो माँ जी, राजेश जीजा यहीं रुकते हैं हमेशा, इसीलिए। हाँ हाँ, रुकते हैं। जब वो अकेले आते हैं, फिर वो तो पास में ही रहते हैं। जब देखो वो तब आए रहते हैं यहाँ। लेकिन ये छोटे रंजन बाबू तो 1 साल के बाद आ रहे हैं। अरे क्या सोचेंगे वो? उनकी आदत है एसी में रहने की। बेअकल है तू बिल्कुल। चल जल्दी उठा ये सब और उसी कमरे में बिछा दे। अरे श्रीमती जी, हमें भी आपके हाथों की 1 कप चाय मिलेगी भी या नहीं? अभी तक आपकी तैयारी खत्म नहीं हो पाई है। 2 दिनों के बाद ही तो सबको आना है। गोपीनाथ जी ने रामू को डपटने के बाद सुनीता जी को फिर से लड्डू बनाने में व्यस्त देखकर टोक दिया। राखी की जोरदार तैयारियां चल रही थी। सुनीता जी बहुत ज्यादा उत्साह में थी। इस बार चारों बेटियों के साथ चारों दामाद भी आने वाले हैं। इतनी तैयारी करते करते थक गई थी वो। इसीलिए अपनी बहू मालती को विदाई के लिए दिए जाने वाले गिफ्ट्स लाने की जवाबदारी देकर उन्होंने बाजार भेज दिया था। अरे आपको भी टाइम बे टाइम चाय। अभी रुकिए बस, ये 4-5 लड्डू रह गए हैं, बना लो जरा। तब तक मालती भी आ जाएगी तो फिर वो आपकी चाय बना देगी और फिर सब साथ में पी लेंगे। खूब मन लगाकर लड्डू बनाती सुनीता जी का जवाब सुनकर गोपीनाथ जी मुस्कुरा दिए। अरे श्रीमती जी, लाइए बाकी के लड्डू हम बना देते हैं। तभी मालती ढेर सारे सामान से लदी आ गई। लीजिए माँ जी, मैं सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, आइए देख लीजिए। कहते हुए उसने गिफ्ट निकालना शुरू कर दिया। सुनीता जी सारे गिफ्ट देखकर बहुत खुश हुई। वाह, मेरी बहू की चॉइस बहुत बढ़िया है। सभी गिफ्ट्स बहुत बढ़िया हैं। अरे मालती, ये बड़ा सा पैकेट किसका है? उनकी उत्सुकता के साथ गोपीनाथ जी भी उत्सुक होकर उस बड़े वाले पैकेट को देखने लगे, क्योंकि वो सबसे अलग और सबसे बड़ा था। ये रंजन जीजा जी का है माँ, सबसे महंगा गिफ्ट यही है। आपने ही कहा था कि वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, इसीलिए। मालती के संकुचित होते स्वर को काटते हुए सुनीता जी एकदम से खुश होकर बोल उठी। हाँ हाँ बहू, तुझे याद था, ठीक किया। अब रंजन जी की तो बात ही अलग है। बाकी दामादों से उनकी क्या तुलना करना। उनका स्तर बहुत ऊंचा है, तो गिफ्ट भी वैसा ही होना चाहिए ना। अपने दामाद के उच्च अधिकारी होने का गर्व उनकी आंखों में चमक उठा था और बातों में भी बिखर गया था। जल्दी खोल के दिखा मुझे, मालती से उन्होंने कहा ही था कि तभी रुक जा बहू। अचानक गोपीनाथ जी की तेज आवाज से मालती सहम सी गई। जी पिताजी, प्रश्नवाचक निगाहें थी उसकी। हाँ रुक जा मालती, बिल्कुल नहीं खोलना इस गिफ्ट को, ऐसे ही वापस करके आ जा अभी, तुरंत। गंभीर आवाज में उन्होंने कहा तो सुनीता जी से रहा नहीं गया। क्यों क्यों वापस होगा ये गिफ्ट? देखने तो दो, क्या ऐसा हो गया जो आपको आपत्ति होने लग गई है? सुनीता, मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम हर बात में एक दामाद की ज्यादा तारीफ, ज्यादा ख्याल, ज्यादा सम्मान का यत्न कर रही हो, और अब तुम ये क्या अनर्थ करने जा रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे अपने चारों बेटियों और दामादों को हम एक ही आंख से देखते हैं, वो हमारे लिए एक बराबर है। किसी दामाद का पद बहुत ऊंचा है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस आधार पर घर के दूसरे दामाद नीचे हो गए। ये घर है सुनीता, यहाँ रिश्तों का सम्मान होता है, पद का नहीं। गिफ्ट में इस तरह भेदभाव करके तुम सबके सामने अन्य दामादों की बेइज्जती कर रही हो। इससे केवल दामादों में अलगाव ही नहीं पैदा कर रही हो, बल्कि हमारी बेटियों का सुखमय भविष्य भी तुम अंधकारमय कर रही हो। अरे मैं उनका गिफ्ट चुपचाप उन्हीं को अकेले में दे दूंगी और किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। सुनीता जी अभी भी अपने दामाद का ही पक्ष लेने में लगी हुई थी। सुनीता, बात गिफ्ट की नहीं है, बात सम्मान और अपमान की है। बात पद के आधार पर घर में भेदभाव की है।
सुनो, सबके गिफ्ट एक जैसे ही रहेंगे और सबके सामने ही दिए जाएंगे। ये अकेले में चुपचाप लेना देना रिश्तों की मजबूती के लिए खतरनाक होता है। मैं इस तरह की कोई भी आपत्तिजनक बात करके अपने इस परिवार में कलह नहीं पैदा करना चाहता। हम बड़े हैं, हमें अपने मन और व्यवहार दोनों से अपने सभी बच्चों को एक आंख से देखना चाहिए। तुम एक दामाद का विशेष ख्याल करोगी तो बाकी को अपमान नहीं महसूस होगा क्या? वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बेटियों पर वो गुस्सा निकालेंगे, मायके आना बंद कर देंगे। मालती, जा और इस गिफ्ट को अभी वापस कर आ। गोपीनाथ जी तेज स्वर में बोल उठे। नहीं मालती, रुक, अभी बाजार जा, पर इसे वापस करने नहीं, बल्कि ऐसे ही 3 गिफ्ट्स और लेती आना, मेरे चारों दामादों के लिए। वो सब मेरे इस परिवार की शान है, सम्मान है। सुनीता जी ने गोपीनाथ जी की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देखते हुए कहा। चलिए श्रीमती जी, अब इसी बात पर अपने हाथों की एक कप चाय तो पिला दीजिए। गोपीनाथ जी ने पत्नी की समझदारी पर मुस्कुराते हुए कहा। तो सुनीता जी ने भी कहा, जी अभी लीजिए। कहती हुई वो संतोष से मुस्कुरा उठी थी। तो दोस्तों, अगर गोपीनाथ जी समझदारी नहीं दिखाते तो चारों दामादों के बीच में अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती थी। इसीलिए हर रिश्ते को बराबरी का हक देना बहुत जरूरी है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।